श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनका मुख बंदर सा और शरीर भयंकर सा बना दिया था। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भमने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनहु कसहि अकुलाई, देखी दशा हरे कन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, यानी आनंदित हो बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलऊँ जयमाला। दुलहिनी लय गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोहि मति नाठी, मणिगिरि कई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकऊँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कई दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोकी क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होई निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हँसेहु हमहि सोलेहु फल बहुरी हँसेहु मुनि को। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। नारद ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो और फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देयऊँ श्राप की मारियऊँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूं या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन मुस्का सुरसाई, मुनि कह चले बिकल न जाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण अपने मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरु द्रहि बौरायऊँ, सुरन्य प्रेरी विषे पान करायऊँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर हिया पुरमामनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करऊँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करऊँ,
विस्मय हरस नाहि कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन को भाता है तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही डहकी परै चेहूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। करम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुँगे फल आपन कीना। बंचेउ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरऊँ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृति तुम किन्ह हमारे, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होबे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिहि प्रभु बहु विनती किन्ह, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाई प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रहीं न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला।
मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मीटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, पर मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत जहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। असे उर धरि मही बिचरहूँ जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसी निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब गए भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भव विधि कहाई सुनहि सब संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।